हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको भी पता है कि आगे एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम लगा हुआ है, साथ ही साथ एसबीआई पीओ मेंस का भी एग्जाम लगा हुआ है। एसबीआई क्लर्क मेंस में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस बार एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे और बैठेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम में। इस मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही सटीक रणनीति की जरूरत पड़ेगी। मतलब मेंस एग्जाम में क्या होता है, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप उस मेंस एग्जाम की रेस से बाहर हो जाओगे। कोई फायदा नहीं होगा आपके प्री क्वालिफाई करने का। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम में 100+ स्कोर कर सकते हो इजीली। देखो, स्कोर आराम से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने होंगे। वो पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपको इन पॉइंट्स को केवल सुनना ही नहीं है, आपको इन सारी चीजों को फॉलो भी करना है। पिछले 4 से 5 दिनों में क्लासेस के दौरान कई सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, सर स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। कोई कह रहा है 60 जा रहा है मॉक में, कोई कह रहा है 64 जा रहा है, कोई कह रहा है 65 जा रहा है, जो कि इनफ नहीं है, जो कि इनफ नहीं है। तो हमें इस स्कोर को और ज्यादा बढ़ाना है। तो इस स्कोर को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये ऐसा तो है नहीं कि अब इस बचे हुए जो आपके पास 15-20 दिन का समय बचा हुआ है, आप अगर ये सोचो कि इस बचे हुए समय में आप सब कुछ पढ़ के अपने माइंड में स्टोर कर लोगे और एकदम से स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपको आता है, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, उसी नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करके हमें इस एग्जाम को फोड़ना है। एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी इस बात को केवल सुनिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। जब भी कोई भी एग्जाम हमारे बहुत नजदीक आ जाए, जब भी कोई एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ जाए, तो उस एग्जाम के नजदीक आने पर हमें जो चीजें पहले से आती हैं, उन्हीं चीजों को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जब वो चीजें हमें एग्जाम में मिले तो हम उन पे अच्छा काम कर पाए और वहां से स्कोर बना पाए। अब एग्जाम जब पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, और छोटी सी क्या, वो बड़ी ही मिस्टेक है कि हम कभी कभी उन चीजों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमें नहीं आती। अब जो आपको नहीं आता, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो जो चीजें आपको आती थी उनसे कहीं ना कहीं आपकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब उनसे अगर दूरी बढ़ती जा रही है तो जब एग्जाम वाला दिन आएगा तो जिन नई चीजों पर आपने काम किया था वो भी नहीं बनेंगी, और जो चीजें आपको पहले से आती थी उनसे दूरियां बढ़ने की वजह से वो भी आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगी, और आपका जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए मेरी आप सभी को यह सलाह है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम अगर आपका आगे है तो कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं उन्हीं को और ज्यादा मजबूत करिए, लाइक अरिथमेटिक, Q1 Q2, डेटा सफिशियंसी, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई के कुछ सर्टेन टाइप्स, इन्हीं को और ज्यादा मजबूत करो, ताकि जब ये चीजें आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम में मिले तो आपको वहां कोई प्रॉब्लम ना हो और आप वहां पे बढ़िया सा स्कोर करके अपना नंबर जो है वो ठीक ठाक निकाल के लेके आ सको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। हम जो एनालिसिस करेंगे पहले, वो करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से। पहले एक नजर जो है वो मैं आपकी प्रीवियस ईयर पेपर पे डलवाऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर हुआ वहां से क्या क्या चीजें पूछी गई। उसी के बेसिस पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप आसानी से 100+ स्कोर कर सकते हो। आसानी से इन द सेंस पढ़ना पड़ेगा, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आराम से आपका 100+ आ जाएगा। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 200 में 100 ही लाना है, लेकिन जब लाना होता है तब हालत खराब होती है। तो ज्ञान होगा तभी ये स्कोर हो पाएगा। ज्ञान अगर आपके पास है तो बस उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे सही तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये तो सबको पता होगा कि आपके पास मेंस में टोटल 4 सेक्शन है। जनरल इंग्लिश का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है, और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, बाकी 50-50 क्वेश्चन आपके क्वांट के आते हैं। 40 नंबर की इंग्लिश होगी, 50 नंबर का क्वांट होगा, 60 नंबर के रीजनिंग और कंप्यूटर होगा, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा।
समय सीमा आपकी यहाँ पे दी हुई है। इंग्लिश के लिए 35 मिनट, क्वांट के लिए 45 मिनट, रीजनिंग के लिए 45 मिनट और करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट। टोटल समय जो आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे 40 मिनट का। मैं अगर 2023 के पेपर पे चलूं तो 2023 के पेपर को ध्यान से देखना। 2023 के पेपर में सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूं और दो चीजें आपको अलग अलग कैटेगराइज करनी है। मैं रीजनिंग की अगर बात करूंगा तो रीजनिंग में आपको पजल को एक साइड करना है और पजल को छोड़कर जितना मिसलेनियस वाला पार्ट है वो आपको एक साइड करना है। एक पजल आती है कॉम्बिनेशन बेस्ड पजल प्लस मैच, 5 क्वेश्चन। एक पजल डबल रो सेटिंग अरेंजमेंट की आती है, 5 क्वेश्चन, 5 5 10। क्लासिफिकेशन पजल आती है 10 6 16। मंथ डेट पजल आती है 16 5 21। अब 21 क्वेश्चन आपको यहां तक मिल चुके हैं किसके, पजल के। बचा क्या, 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन ऑर्डर रैंकिंग, वर्ड बेस्ड 2 4 2 6, मीनिंगफुल 1 7, मशीन इनपुट 5 12, नए पैटर्न की कोडिंग 12 4 16, कोडेड सिलॉजिज्म 18, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन 23, कोडेड डायरेक्शन और डिस्टेंस 26, डेटा सफिशिएंसी 29। अब ये जो 29 क्वेश्चन है ये है आपके मिसलेनियस इन द सेंस आप कह सकते हो सर पजल को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट बच रहा है वो। अभी मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा यहां से बेहतर चीज क्या है। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वांट की बात करेंगे। क्वांट की भी हम 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक बनाएंगे डीआई की और डीआई के बाद बाकी जो कैटेगरी है वो हमारी अदर की होगी। डीआई में दोस्तों आप देख सकते हो पाई चार्ट की डीआई आती है 6 क्वेश्चन, कैसले डीआई आती है 4 क्वेश्चन, कैसले डीआई आती है 5 क्वेश्चन, डबल लाइन डेटा इंटरप्रिटेशन आता है 5 क्वेश्चन, 6 4 10, 5 15 5 20 क्वेश्चन तो डीआई के हो गए। अरिथमेटिक आती है दोस्तों 12 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मिसिंग टैबलो डेटा इंटरप्रेशन 5 ये और मिला लो यानी कि 20 और 5 25 क्वेश्चन तो आपके डीआई के हो गए। फिर 12 6 अप्रोक्सीमेशन 18, 3 डेटा सफिशिएंसी 21 और क्वाड्रेटिक के 4 क्वेश्चन 25, अदर ले लो 25 और 25 ले लो आप किसके, 25 ले लो आप डीआई के। आगे चलो, इंग्लिश की बात करोगे 2 आरसी आती हैं 6 नंबर की, यहां भी हम क्या करेंगे आरसी को एक साइड रखेंगे और आरसी को छोड़कर अदर वाला सेक्शन जो है वो एक साइड रखेंगे। आरसी के आते हैं टोटल 12 क्वेश्चन। बाकी चूज द करेक्ट सेंटेंस 4, वर्ड यूजेस 5, मैच द कॉलम 5, पैरा जंबल 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट 4, फिलर्स के 5, यानी कि टोटल आप कह सकते हो 28 क्वेश्चन जो है वो आपको अदर के देखने को मिलते हैं। ये 2023 का पेपर था। अब अगर हम इसके एक साल और पीछे चले, चलो एक साल और पीछे चलो, तो ये 2022-23 वाला पेपर है, क्योंकि 2023 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर 2024 में हुआ था जनवरी में। इसी तरीके से 2022 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर 2023 में हुआ था, तो ये बेसिकली 22 वाली वैकेंसी का है। इसके पीछे 23 वाली वैकेंसी थी। अभी जो आपका एग्जाम है वो 24 वाली वैकेंसी का है। यहां भी हम 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे दोस्तों हम डीआई की और एक कैटेगरी हम बनाएंगे अदर की। अगर मैं डीआई की बात करूं तो आप देख सकते हो दोस्तों डीआई आई थी मिसिंग टेबल, बार ग्राफ और डबल पाई चार्ट 15, कैसलेट आई थी 5, 15 5 कितना हो गया, आपने कहा जी 15 और 5 20 नंबर तो डीआई के हो गए। इसके अलावा 15 अरिथमेटिक, 3 क्वाड्रेटिक 18, 2 नंबर सीरीज 20, 5 Q1 Q2 और 5 हो गए अप्रोक्सीमेशन। 30 क्वेश्चन आपको अदर से देखने को मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपको डीआई से देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहां भी मैं 2 कैटेगरी दोस्तों बनाऊंगा, एक कैटेगरी में बनाऊंगा पजल की और एक कैटेगरी में बनाऊंगा मिसलेनियस या फिर अदर की। पजल की अगर मैं बात करूंगा तो 12 क्वेश्चन तो पजल के यहां से देखने को मिल रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट पजल आई है 10 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं, 12 10 22 क्वेश्चन आपके पजल के हैं। बाकी आपका वही कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, इसके अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी और इनको मिलाकर टोटल आपको 28 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। फिर मैं आगे बात करता हूं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में भी मैं 2 कैटेगरी बनाऊंगा, एक आरसी की बनाऊंगा और एक अदर की बनाऊंगा। आरसी से आप देख सकते हो 14 क्वेश्चन भी अगर मैं कंसीडर कर लूं तो बाकी के बचे हुए जो 26 क्वेश्चन है वो आपके अदर के होंगे। लाइक फिलर्स हो गया, वर्ड स्वैपिंग हो जाएगी, मिसस्पेल्ड हो जाएगा, वर्ड यूजेस, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, मिसलेनियस और साथ ही साथ आपका फाइंड द करेक्ट सेंटेंस।
ये 2 साल की जो एनालिसिस है, इस 2 साल की एनालिसिस से थोड़ा सा आइडिया लीजिए। और वो आइडिया क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझना। इस 2 साल की एनालिसिस पता है क्या कहती है? बेसिकली मैं यहाँ पे 3 सेक्शंस की बात करूंगा। एक में बात करूंगा क्वांट की, एक में बात करूंगा रीजनिंग की, और एक में बात करूंगा इंग्लिश की। 2 कैटेगरी में बनाऊंगा। क्वांट की एक कैटेगरी में डीआई की बनाऊंगा, एक कैटेगरी डीआई को छोड़ के जो अदर पार्ट है। रीजनिंग में भी वही काम करूंगा, एक कैटेगरी में पजल की बनाऊंगा, एक कैटेगरी में पजल को छोड़कर अदर की बनाऊंगा। और इंग्लिश में भी मैं वही काम करूंगा, एक कैटेगरी में आरसी की बनाऊंगा और एक कैटेगरी जो है वो मैं अदर की बनाऊंगा। क्या नोटिस किया आपने? नोटिस करने वाली बात यह है कि मैं ये बेहतर तरीके से कह सकता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपको डीआई के मिलेंगे, और दोस्तों आप कह सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चन ही आपको जो है वो अदर्स के देखने को मिलेंगे। एक जनरल वे की मैं बात कर रहा हूं, एक जनरल वे की, या फिर आप इसको 25 से 30 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आधा आधा लेके चलता हूं। 2 साल की आपने एनालिसिस देखी, 2 साल के पहले की भी एनालिसिस में देख चुका हूं, आपको देखना हो तो आप भी देख सकते हो, सेम रहा। सिमिलरली अगर मैं पजल की बात करूंगा तो पजल का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा कि तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन आपको पजल के देखने को मिल रहे हैं, और 22 से 28 क्वेश्चन जो है वो आपको अदर्स के देखने को मिल रहे हैं। आरसी की बात करूंगा तो 12 से 14 क्वेश्चन आपको आरसी के देखने को मिल रहे हैं, और आप कह सकते हो 14 से 26 क्वेश्चन जो है वो आपको किसके देखने को मिल रहे हैं? अदर्स के। अब दोस्तों 14 से 26 ना लिखो तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? 14 से 26 ना लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक? 26 से 28 लिखो, ये 14 जो है इसको हटा दो। ये तकरीबन 26 क्वेश्चन जो है, यहाँ भी तकरीबन 28 क्वेश्चन जो है वो अदर के देखने को मिल रहे हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे अदर के देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ, देखो बताना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि इस एनालिसिस को करने का बेनिफिट क्या है। इस एनालिसिस को करने का बेनिफिट ये है, अब जो मैं बातें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एग्जाम में आने वाली सारी डीआईस को सॉल्व कर पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा करने के चक्कर में आप पड़ोगे तो आपका सारा का सारा समय जो है वो डीआई खा जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में आपकी जो पजल्स आएंगी सारी की सारी पजल्स आप बना लोगे, तो अगर सारी पजल्स बनाने के चक्कर में बैठोगे तो नो डाउट आपका जो अदर सेक्शन है वो आप टच नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, आप सोचो कि लेंदी पैसेज आएगा, आरसी आएगा, मैं रीड करूंगा, बहुत अच्छे से आंसर कर लूंगा, तो अदर सेक्शन के लिए समय कम पड़ जाएगा। हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, और ये स्मार्ट वर्क आपका कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वांट की बात कर लो या रीजनिंग की बात कर लो, हमें पजल को टच नहीं करना है। एग्जाम में भी ये बात आपको ध्यान रखनी है, पजल आपको सबसे लास्ट में करनी है, पजल आपने स्टार्टिंग में टच नहीं करना है। कितनी भी आसान पजल आपके स्क्रीन पर दिख रही हो, टच ही नहीं करना है। आप अगर पजल को छोड़ दो तो पजल को छोड़ने के बाद भी आपके पास 28 से 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप डन कर सकते हो। अगर पजल को आप छोड़ दो तो पजल को छोड़ने के बाद भी 28 से 29 क्वेश्चन है आपके पास अदर में करने के। लेकिन क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, हो सकता है 5 में से केवल 1-2 क्वेश्चन ही बन पाए, हो सकता है 5 के 5 ना बन पाए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर 29 क्वेश्चन है तो क्या आप ये कंसीडर नहीं कर पा रहे हो कि आप 29 में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो यार कर ही लो? 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लो। 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, 20 में बड़ा कम बोल रहा हूं, 20 तो आप कर ही लो कि 29 क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं, 20 क्वेश्चन आप कर लो, और ये 20 क्वेश्चन करने में आपको समय भी कम लगेगा और ये आपको स्कोर भी अच्छा देके जाएंगे। अब इन 20 क्वेश्चंस को यहां से करने के बाद आपके पास 21 क्वेश्चन पजल के हैं। मैंने कहा मुझे 21 में से केवल 10 नंबर चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन भी मैं पजल से निकाल लेता हूं दोस्तों, केवल 2 पजल, 4 पजल आ रही हैं, 4 में से कोई भी 2 पजल अगर आप निकालोगे तो आपने कहा सर 4 में से 2 निकालेंगे तो 20 यहां से निकले, 10 यहां से निकले, और 30 क्वेश्चंस निकालने का मतलब पता क्या है? 30 क्वेश्चन निकालने का मतलब है भाई साहब दिस इज अ गुड स्कोर इन रीजनिंग सेक्शन।
रीजनिंग के सेक्शन में ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आपको यही स्मार्ट वर्क करना है। आप क्या कर रहे हो, मॉक दे रहे हो तो भी आप पजल के चक्कर में फंसे पड़े हो, पजल्स में ही अटके पड़े हो। अब पजल्स में अगर अटके पड़े रहोगे तो यहां के लिए समय आपके पास कम पड़ जाएगा। अब यहां से 29 में से 20 क्वेश्चन भी वही कर पाएगा जिसके पास नॉलेज होगी, जिसने उस लेवल पे काम किया होगा, जिसने उस कंटेंट पे काम किया होगा। अगर आपने उस कंटेंट पे काम ही नहीं किया है तो फिर आपके लिए सारी चीजें बेकार हैं। आपने अगर कभी मेंस का कंटेंट ही नहीं देखा, आप सोच रहे हो कि मेरा प्री निकल जाएगा, मैं बाद में मेंस में सीधे जाके बैठ जाऊंगा, तो फिर आप तो अपने आप को पहले ही रेस से क्या करो, बाहर कर लो। तो दोस्तों अगर हम इस ट्रिक से चलें कि हम पजल्स को बाद में रखें, पजल्स को छोड़ के जो बाकी हमारा मिसलेनियस सेक्शन है पहले हम वहां से नंबर निकालें, और लास्ट में जो भी हमारे पास 4 से 5 पजल होंगी उसमें से केवल हमें कोई 2 पजल निकालनी है जो हमें लगेगा कि यार ये पजल मेरी जो है वो स्ट्रांग है। देखो हर एक कैंडिडेट की कोई ना कोई पजल ऐसी होगी जो वीक होगी और कुछ पजल्स ऐसी होंगी जो स्ट्रांग होंगी। किसी को सर्कल या फिर स्क्वायर बेस्ड या फिर हेक्सागन या फिर लीनियर रो ये वाली पजल करने में बड़ी मजा आती होगी और बड़ी जल्दी बन जाती होगी। तो कोई ऐसा भी होगा जिसको मंथ एंड डेट बेस्ड पजल में दिक्कत होती होगी, जिसको जहां पे न्यूमेरिक डेटा दे देता है पजल्स में वहां दिक्कत होती होगी। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पजल्स को आप स्किप करो। जबरदस्ती थोड़ी कि हमें करना ही करना है, हमें यहां से कोई 2 पजल जो है वो निकालनी है, और वो अगर हमने निकाल ली तो हमारा काम बन जाएगा। सेम यही काम आप करो क्वांट में। क्वांट में आप देखो सपोज डेट 20 क्वेश्चन आए थे दोस्तों डीआई के, 20 नहीं 25 आए थे, 25 डीआई के 25 अदर के। मैंने कहा 25 डीआई के आए हैं, डीआई को आपने पहले टच नहीं करना है दोस्तों, डीआई को आपने बाद में ही टच करना है, डीआई को पहले छूना ही नहीं है। आप डीआई को छोड़िए और अदर जो सेक्शन है पहले देखो वहां से क्या क्या निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत आसानी से आप नंबर बटोर सकते हो। 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, अगर आप नॉलेज रखते हो तो 4 के चारों नंबर लेके जाओगे। डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन आए थे, अगर आपने गलती नहीं की तो 3 के तीनों क्वेश्चन आप यहां पे गेन कर सकते हो, 3 के तीनों मार्क्स। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो कम समय में 6 क्वेश्चन निकाल के लेके जाओगे। 6 4 10 3 13 तो यही हो गए। इस 13 के बाद दोस्तों अब इधर आ जाओ अरिथमेटिक में। मैं हमेशा से आपसे एक बात कहता आया हूं कि अरिथमेटिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ रहे हैं तो मैं कहता हूं 12 में से ज्यादा नहीं, कम से कम 6 क्वेश्चन तो निकालो ही भाई, 6 क्वेश्चन तो निकालो ही। अरे आधे क्वेश्चन तो कर पाओगे कि आधे भी नहीं कर पाओगे? और अगर आधे कर पाने के काबिल भी नहीं हो तो जाके फिर मेंस की तैयारी करो, फिर आप अभी एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। 12 में से अगर आपने 6 भी निकाल लिए तो भाई साहब 13 और 6 19 क्वेश्चन आप केवल अदर वाले सेक्शन से निकाल चुके हो। और मैंने कहा 19 क्वेश्चन अगर यहां से निकाल चुके हो, 19-20 मोटा मोटा, अब आपके पास 25 क्वेश्चन है डीआई के। 25 नहीं होंगे तो 20 होंगे, अगर 20 होंगे तो इधर फिर 19 से थोड़ा सा 2-3 नंबर और बढ़ा लेना। मैंने कहा केवल 2 डीआई करनी है, वो भी 2 डीआई वो पिक करना जो आपको लगता हो कि ये मेरी हैबिट में है, ये मेरे लिए हैबिचुअल है। लाइक पाई चार्ट मिल जाए वेरिएबल बेस्ड, लाइक आपको टेबल मिल जाए वेरिएबल बेस्ड, उठाओ खत्म करो। केवल 2 डीआई अगर आपने यहां से बना ली 5 में से, तो 2 डीआई का मतलब है मोटा मोटा अगर 10 क्वेश्चन भी आपने निकाल लिए तो आप यहां पर एक बात नोटिस करिए। वो नोटिस करने वाली बात यह है कि भाई साहब यहां से भी आप 30 क्वेश्चन कर सकते हो, और वो भी ये मैं तब ले रहा हूं जब मैं बहुत मिनिमम करके चीजों को चल रहा हूं। वरना अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो आप 12 में से 6 नहीं बनाओगे, 8-9 बहुत इजीली बनाओगे। अगर आपकी डीआई की नॉलेज अच्छी है तो जरूरी नहीं कि आप केवल 2 ही बनाओगे, आप 3 भी बना सकते हो। तो डिपेंड करता है, ये मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि अगर आप कम से कम भी चीजों को लेकर चलोगे तब भी आप 30 क्वेश्चन यहां से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। 30 क्वेश्चन यहां से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, बात आपकी डन। बात जो है वो डन हो गई। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए इंग्लिश पे। सेम काम आपको इंग्लिश पे करना है कि इंग्लिश पे आरसी पे आपको स्टार्टिंग में नहीं कूदना है। अगर आप आरसी में स्टार्टिंग में ही कूद गए तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आप आरसी को टच भी ना करो, जो अदर वाला सेक्शन है यहां से आपके पास 28 से 29 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कहा यहां पूरे 28 ना ही कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 20 से 22 क्वेश्चन तो करो, 20 से 22 क्वेश्चन। और 20 से 22 क्वेश्चन यहां करने के बाद आरसी में आपको वोकैब मिल जाती हैं। आरसी में
जरूरी नहीं है कि एक आरसी के अंदर से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे करो। कई बार ऐसा होता है कि आरसी में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर ये 12 क्वेश्चन है, यहां 12 के 12 ना कर पाए तो सिंपल सा, अगर आपने यहां से 4 से 5 क्वेश्चन भी निकाल लिए, 4 से 5 क्वेश्चन आरसी वाले सेक्शन से, तो मैं मोटा मोटा कहता हूं कि 20 यहां से 5 यहां से, मैंने टोटल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन निकाले। 25 क्वेश्चन भाई आराम से काम हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। 30, 30, 60, 20, 80, 5, 85 क्वेश्चन निकाल चुके हो और 85 क्वेश्चन के 85 नंबर नहीं मिलेंगे, 90 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपका 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अरे 50 क्वेश्चन 60 नंबर है ना भाई। तो यहां से एक फायदा तो आपका ये हुआ। अब आपने इन तीनों सेक्शंस में कॉमन बात नोट की कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेंदी हैं, लाइक पजल, आरसी, डीआई, हमें इनको सबसे लास्ट में करना है। इनको हमें स्टार्टिंग में टच ही नहीं करना, इनको आप सबसे लास्ट में करिए। और इनको सबसे लास्ट में करने के बाद आपके पास जो बचा हुआ मिसलेनियस वाला पार्ट है वो आप पहले टच करिए। कोशिश करिए कि वहां से कम टाइम में नंबर आप निकाल पाओ। और ये अगर आपने प्रोसेस कर लिया, और इस चीज को अभी अप्लाई करो मॉक पे, अभी आप मॉक देते हो, मॉक में भी इस चीज को अप्लाई करो ताकि एक हैबिट डेवलप हो जाए और जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप इजीली इन सारी चीजों पर काम कर सको। तो ये चीजें आपको अभी से क्या करनी है, अभी से अप्लाई करनी है। तो मेरे प्यारे भैया, इस तरकीब के साथ अगर आप चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी बचेगा हमारे पास करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 15 भी अगर निकाल लिया तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे और स्कोर आपका 100 प्लस हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ इस लास्ट टाइम पे आप जो एग्जाम लेवल कंटेंट है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पे भी काम करिए। अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। जिससे भी आप पढ़ रहे हो वो आपको यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे या कहीं भी आपने किसी का पेड बैच ले रखा है तो सब आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे। देखिए, समझिए, जानिए, परखिए। अंतिम समय में मैं ये कहूंगा कि आप सीखने का समय नहीं है, ये सीखने का समय नहीं है। ये समय है अपनी गलतियों को पहचानने का, उन गलतियों पे काम करने का। जो हमें आता है उसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं उस पे काम करने का। तो इस बचे हुए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। उन चीजों पर जरूर काम करिए जो चीजें आपकी स्ट्रांग हैं। पता लगे आप ऐसे चीजों पर काम कर रहे हो जो आपको आता ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसके पीछे लगे पड़े हो, जिसकी वजह से आपको जो चीजें आती हैं उनसे दूरी बढ़ती जा रही है। ये एग्जाम में आपके लिए हानिकारक है। तो स्कोर करना आसान है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स बता रहे हैं कि स्कोर करना आसान है, मुश्किल नहीं है। चाहे लोगे, ठान लोगे, सब कुछ आसान है। तो मिलेंगे ऐसे ही एक और बढ़िया से सेशन में आपके साथ। बाकी रात में 8 बजे डेली मेंस की क्लास चल रही है, आइए, स्वागत है आपका। और देखिए कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखिए कि आपको कितना आता है, देखिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, जय हिंद आप सभी को।